Hello bachcho, let's read the question. The question says, work and energy. Work is said to be done when the point of application of a force moves in the direction of the force. Energy of an object is defined as the capacity for doing work and is measured by the amount of work it can do. Kinetic energy of a body, by virtue of its motion, is given by 1 by 2 mv square. A man pulls a bucket out of a well by means of rope. The work done by the gravity is. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है वर्क। वर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। सो हम वर्क को लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो फोर्सेस एक्ट करती है वर्क डन के केस में, एक कांस्टेंट फोर्स और दूसरी वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क डन इक्वल होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के, एंड वेरिएबल के केस में वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर जो कि आर के साथ वेरी करेगा डॉट डी आर वेक्टर। लिमिट्स है R1 से R2। सिंस हमें पता है कि वर्क डन स्केलर प्रोडक्ट होता है, सो वर्क को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। सो वर्क डन वेरी करता है थीटा के साथ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अ मैन पुल्स अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप। सो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर की तरफ एंड मैन उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है अगेन ऊपर की तरफ, बट ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ। सो थीटा जो कि एंगल बना रहा है बिटवीन फोर्स अप्लाइड बाय मैन एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा 0 डिग्री के, बट थीटा डैश जो कि एंगल है बिटवीन फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है एंड डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है। सो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होगी इक्वल टू -1। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है नेगेटिव। सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।